जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको पहले से भी पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आकृति 12.31, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, यही आकृति 12.31 है। में एक चतुर्थांश OBPQ चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 90 अंश का होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए क्या दिया हुआ है। यदि OA इज इक्वल टू 20, अच्छा, इसके अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। OABC वर्ग है और फिर दिया हुआ है OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है तो अगर OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा तो OC भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, AB भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, BC भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई इजकल टू 3.14 दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब त्रिज्य खंड, तो पहले त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकाल लें और ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, लेकिन अर्धवृत्त की त्रिज्या हमको मालूम नहीं है। अगर हम O से B को मिला दें तो ये त्रिज्या हो जाएगी। इस त्रिज्या को हम ज्ञात करेंगे। तो अब जरा देखिए, अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये OC 20 सेंटीमीटर है तो AB भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर भी बनने वाला कोण 90 अंश हो जाएगा। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देते हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके OB निकाल लेते हैं। तो जो OB होगा वही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिभुज OAB में यहाँ करते हैं, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण हो जाएगा OB, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। तो ये है OA स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA 20 है, तो 20 का वर्ग आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 और AB भी 20 है, 20 का वर्ग हो जाएगा 400। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 800 और फिर तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 800 को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2 और अगर OB का मान निकाले तो स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2, ये 20√2 सेंटीमीटर, ये हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई।
तो वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ r लिख सकते हैं, ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, फार्मूला आपको मालूम है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और ये 360, पाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3.14 और r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर, तो देखिए r का स्क्वायर अगर हम वर्क कर देंगे तो वो भी तो r था, तो r का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। अब चलो देखिए इसको कटाते हैं, तो 90 से कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 से इसको कटा देंगे तो 200 हो जाएगा। और अब देखिए ना, अगर 100 से गुणा कर दें तो 314 हो जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो 628 हो जाएगा। ये 628 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हम लोगों को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग जरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालें, तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 628 और वर्ग का क्षेत्रफल है 400, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को प्राप्त हुआ 228 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ए बी और सी डी। जरा फिगर देखिएगा, ए बी और सी डी केंद्र ओ, केंद्र इसका दिया हुआ है ओ, तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर। देखिए ये पूरी त्रिज्या ओ बी 21 सेंटीमीटर और ओ सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए आकृति 12.32, यही आकृति है 12.32। यदि एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी इजकल टू 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात आप समझ लें, ये भी जो आप देख रहे हैं त्रिज्य खंड है, तो अब देखिए छायांकित भाग इतना है, तो हम एक काम करते हैं, त्रिज्य खंड ओ ए बी का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर त्रिज्य खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर ओ ए बी के क्षेत्रफल में से ओ सी डी के क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग निकालते हैं त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड है, फार्मूला वही θ/360। तो थीटा की जो वैल्यू है ये 30 डिग्री और फिर हो जाएगा 360, और पाई की जो वैल्यू है हम रख देते हैं
22/7 और आर स्क्वायर। तो आर देखिए बड़े वाले त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वह 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21। तो अब इसको हम कट करते हैं, देखें ये तो 0 से 0 कटेगा, इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और फिर जो है 7 से कटा देंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और फिर 3 से कटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर जो है अगर हम 2 से कटा दें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। अब 11 का हम लोग 21 में गुणा करेंगे तो देखें ये मिलेगा आपको 231 हो जाएगा। जब 11 का 21 में गुणा करेंगे तो ये 231 और बटा में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है ये जो बड़ा त्रिज्यखंड था, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। अब हम छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ नोट करते हैं त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्षेत्रफल कितना होगा, फार्मूला वही θ/360, तो दोनों के लिए तो थीटा का मान 30 डिग्री है, तो ये 30/360, पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर r जो दिया है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 7 इंटू 7। तो पहले देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, और इससे हम कटाएंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, और फिर इसको कटा दिया जाए 2 से कटा में तो ये हो जाएगा 11, और इसको 2 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 11 और गुणे 7 77 हो जाएगा 77, और नीचे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल घटा देंगे। यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्यखंड OAB माइनस ये हो जाएगा त्रिज्यखंड OCD, इसको माइनस करेंगे तो त्रिज्यखंड OAB का जो क्षेत्रफल है 231/2 है, और फिर ये आपका -77/6 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ LCM ले लेते हैं 6, तो 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 होगा। अब 3 बचेगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 का में 3 हो गया, और तितली का 9 हो गया, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, और ऋण हो जाएगा ये आपका 77। अब आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 13 में से 9 आप 13 में से 7 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, और फिर यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 616/6 हो जाएगा। अब इसको चाहें तो आप इसको कटा भी सकते हैं, तो अगर हम 2 से कटा दें तो 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ देखें 2 3 6 हो गया, और फिर 2 8 16, ये हो गया 308/3, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो आंसर आपने देखा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप चाहते तो 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते थे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 और 16 देख लेंगे।
इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार कीजिएगा। और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है इनको पढ़ करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके बाद रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ एग्जाम का प्रिपरेशन भी आपका चलेगा अच्छी तरह से। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।